की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरी हिफाजत है, मुझे सारे आंसू मेरे, सारे गम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। हालेलुया। हम चाहेंगे कि ये जो फेसबुक लिंक है कृपया करके आप अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लूका 11:9 में लिखा है, मांग और तुझे दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। हालेलुया। यानी कि हम जो भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिछले पूरे हफ्ते आपने हमें संभाले रखा, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते परमेश्वर। स्तुति आराधना के द्वारा आपकी उपस्थिति का प्रकट होने दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। आज का वचन हमारे लिए होगा ऐसा हम ऐलान करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी इच्छा पूरी होने दे हमारे द्वारा। ये प्रार्थना हम जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और करें हैं पर। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100:2 में लिखा है, परमेश्वर की हम आनंद से आराधना करें और जय जयकार के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। हालेलुया। तो अब समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाने का। तो क्या आप तैयार हो? हम चाहेंगे कि आप यहाँ वहाँ ना भटके, जहाँ बैठे हो वैसे पूरी समय बैठे रहे और परमेश्वर की स्तुति आराधना मग्न हो जाएंगे। आइए हम पवित्र आत्मा की स्वागत करेंगे। Oh
स्वागत करते हैं। धन्यवाद आज की उपस्थिति में, धन्यवाद देते परमेश्वर, तू हमारे द्वारा कार्य कर रहा है, इसलिए धन्यवाद देते। आगे के समय को हम आपके हाथ में देते परमेश्वर, स्तुति आराधना को आपके हाथ में देते परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ लोग होंगे होंगे कि गीतों को गाते हुए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तू अद्भुत कार्य को कर रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और मानते हैं। जैसे यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमें सारी बुराई से छुड़ाता है, तो आइए हम इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति करेंगे। Yeah.
क्योंकि वही अव्वल और वही आखिरी है। जय जयकार करेंगे इस गीत के द्वारा। जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को
जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अंधों को आँख दिया यीशु ने अंधों को आँख दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अरे कोड़ी को चंगा किया यीशु ने कोड़ी को चंगा किया यीशु ने लाजर को जला दिया यीशु ने लाजर को जला दिया यीशु ने कोड़ी को चंगा किया यीशु ने कोड़ी को चंगा किया यीशु ने लाजर को जला दिया यीशु ने लाजर को जला दिया यीशु ने तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो की जय बोलो हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने जय बोलो हाँ जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो आमेन जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो आमेन जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो आइए हम आराधना में जाएंगे यीशु मसीह को कहेंगे कि हम उपलब्ध हैं उनके लिए इस गीत के द्वारा चलाए
यीशु तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं हूँ तू मेरा सृजनहार मैं तेरी रचना यीशु 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 सब सामर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है सारी सृष्टि के ऊपर एक ही सृजनहार है उसका नाम यीशु मसीह है आइए हम उसकी आराधना में जाएंगे और उसके करीब दिल से गाएंगे आंखों को बंद करके सब सामर से ऊपर राजा तेरा सारी सृष्टि के ऊपर है सृजनहार सारे जहां के ऊपर है तेरा ज्ञान सृष्टि से पहले ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार खजानों से बढ़कर है तू धन्यवान तेरी योग्यता है बेबयान क्रूस से खबर में गया जाने रे तुझे मैंने त्यागा हुआ है फुसलाना चला गया ये सब मुझे कर गया तुझे प्यार क्रूस से खबर में गया जाने रे तुझे मैंने त्यागा हुआ है फुसलाना चला गया ये सब मुझे कर गया तुझे प्यार सब सामर से ऊपर राजा तेरा सारी सृष्टि के ऊपर है सृजनहार सारे जहां के ऊपर है तेरा ज्ञान सृष्टि से पहले विद्यमान सारे राज्यों के ऊपर तेरा तख्ता ख्यालों से बढ़कर है तू धन्यवान ख्यालों से बढ़कर है तू धन्यवान तेरी योग्यता है बेबयान क्रूस से खबर में गया जाने रे तुझे मैंने त्यागा हुआ है फुसलाना चला गया ये सब मुझे कर गया तुझे प्यार क्रूस से
धन्यवाद यीशु मसीह। अद्भुत है आपका प्यार परमेश्वर, जो मेरे लिए, हम सब के लिए उस क्रूस पे बहाया गया परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, वो परमेश्वर, अगापे प्रेम परमेश्वर, न शर्त वाला प्रेम परमेश्वर, जो हमारा कर्म नहीं चाहता है परमेश्वर, से चाहता है कि हम आपके साथ एक रिश्ता बनाए परमेश्वर, एक बाप बेटे का रिश्ता बनाए परमेश्वर। तो केवल इतना चाहता है हमसे। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते परमेश्वर। वो अद्भुत प्रेम के लिए हम आपसे बहुत प्रेम करते परमेश्वर, जैसे आपने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। स्तुति आराधना परमेश्वर एक भेंट समान आपके चरणों तक आए परमेश्वर, ऐसा हम धन्यवाद करते हैं। आगे का पूरा समय का ताबा परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं, आप हमें चलाइए। ये प्रार्थना हम जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। हम विश्वास करते कि आपने भी हमारे साथ स्तुति आराधना में मग्न हो गए थे। हालेलुया। अब समय है भजन संगीता का घोषणा का, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे पीछे पीछे पूरे विश्वास के साथ ये दोहराए और परमेश्वर की सुरक्षा को पाए। आइए हम भजन संहिता 91 को दोहराएंगे मेरे पीछे। जो परम प्रदान के, जो परम प्रदान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दिखाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में वह कहूंगा, मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये के जाल से, वह तुझे बहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में, अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे, उसकी परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगा। तू न रात के भय से डरेगा, तू न अपराध के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख
डेरे के निकट आएगा, तेरे ढेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन आमेन आमेन। हम विश्वास करते कि आपने भी हमारे पीछे भजन संहिता का ये घोषणा किया। हालेलुया। हम चाहेंगे कि आप रोज अपने घर में कीजिए और परमेश्वर की सुरक्षा को रोज आपके जीवन में पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लूका 21 के 33 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इतना सामर्थ्य है उस पवित्र शास्त्र हमारे बाइबल में। हालेलुया हालेलुया। तो क्या आप तैयार हो वचन के उस सामर्थ्य वचन की गहराई में जाने के लिए? तो हम चाहेंगे कि आप अपना बाइबल बुक निकालिए और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में वचन के लिए अपोस्टल जी हमें अगुवाई करें। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। दोस्तों, जानना चाहते हो यीशु के बारे में? तो सुनो। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाक रस चाक कर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाक रस चाक कर खोजा हुआ परेशान। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाक रस चाक कर खोजा हुआ परेशान। भूखों को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूखों को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह।
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, praise the Lord. कैसे हैं आप लोग? How are all of you? वापस सुबह में आपके घरों में आने के लिए Even मौका this दिया, morning, God gives the opportunity to come to your house. We're thankful to प्रभु God. को धन्यवाद देता हूँ। We give thanks to God. स्तुति आराधना किया, Did you worship God? कन्फेशन किया, Did you declare God's word? क्या आप भागीदार हुए? Were you a partaker in that? क्योंकि वही आपका जीवन की आशीष है। For that is the blessing of our life. आपका कन्फेशन Our declaration आपके जीवन को आशीष is देता है, going to bless our life, स्पेशली प्रभु की वचन। especially the word of God. आमेन। Amen. किधर बैठे हैं? Where are we seated? हीलिंग पावर In the इंटरनेशनल। Healing Power International Fellowship. आमेन। Amen. क्या आप तैयार है वचन के Are you लिए? ready for the word of God? तो हम आज की वचन के लिए पास्टर सेलिन को हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. जय मसीह की। Are you happy? क्या आप खुश हो आज? Today there's going to be a special word for you. आज का वचन अद्भुत है। I promise you it's going to bless you. मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वचन आपको आशीष Because करने वाला है। Holy Spirit is there in our midst. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मध्यस्थ में है। It's very important that you know this topic. तो ये विषय बहुत जरूरी है कि आप जानें, Because we may learn about many things. क्योंकि हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, But if you're not prepared for the exam, पर अगर आप परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, everything will fail. सब कुछ असफल हो जाएगा। So just think that you're getting prepared for the final exam. तो कृपया करके सोचिए कि आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। The topic of my subject आज का विषय है कि is the important decision one has to make before they die. कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का मरने से पहले। Yes, the important decision you have to make before you die. जी हाँ, ये महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है मरने से पहले। So we're going to talk about judgments and rewards. तो हम आज सीखने वाले हैं न्याय और इनाम के बारे Let's में। read Hebrew 9:27. तो आइए हम इब्रानियों 9 का 27 को I want पढ़ेंगे। you to take your Bible, take your book, please write it down. तो हम चाहेंगे कि आप अपना बाइबल, आपका जो वचन है वो निकाले, बुक में लिखे। आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ, Please read the word which I'm going to teach you. कृपया करके आज का जो वचन मैं सिखा रही हूँ वो आप लिखे और सुने। It's important that you know your word. बहुत जरूरी है कि आप आपका वचन को जाने। Let's read Hebrew 9:27. तो आइए हम इब्रानियों 9 का 27 को पढ़ेंगे। And it is appointed unto man और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार once to die, एक बार मरना after this the judgment. और उसके बाद न्याय का होना। Hallelujah. What does it say there? क्या लिखा है वहाँ पे? It's important to know that we are appointed, every man is appointed ये बहुत जानना जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को नियुक्त किया है once to die. एक बार मरने के लिए। Do you know everyone has to die? आपको पता है सभी को एक दिन मरना है। This earth is not a permanent address for us. ये जो पृथ्वी है वो हमारा हमेशा वाला घर नहीं है। We have to die. एक दिन हमें मरना है And after death is our judgment. और मृत्यु के बाद हमारा न्याय होगा। Ecclesiastes 3:12 says, सबोदेश 3 का 2। 2. Ecclesiastes 3:2. सबोदेश 3 का 2। There's a time for everything, the Bible says. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर चीज का एक समय है। Time to be born, जन्म का समय, a time to die. मरने का भी समय। Hallelujah. हालेलुया। Do you know there's a time you were born? Yeah. और आपको पता है एक समय नियुक्त किया था कि आप इस दिन पैदा होंगे। Just like our famous man of God, Ravi Zacharias, who died. जैसे हमारे जो अभिषेक दास रवि जकैरियस जिनकी मृत्यु हो गई। I think he probably lived from 1946 to 2020. वे 1946 से 1920 ये साल तक 74 years. 74 years That was the time of his lifeline. उसका जीवित रहने का वो समय। Just like Apostle teaches us, जैसे हमारे अपोस्टल जी सिखाते we हैं, came from eternity, हम Anantkal, अनंत काल से आए हैं, to the temporary, Tatkal, तात्काल में आए हैं and we're going back to eternity. और हम अनंत काल में वापस जाने वाले हैं। Hallelujah. So we enter into a timeline when we are born. तो हम एक समय के युग में हम आते हैं। So that the word of God says there's a time to be born and there's time to die. और परमेश्वर का वचन में लिखा है ऐसा समय है जीने के लिए और एक ऐसा समय है मरने के लिए। Hallelujah. So Hallelujah. whatever you do between this timeline,
और जो भी आप करते हो ये समय के इस युग में will be counted. वो गिना जाएगा। Ecclesiastes 12:14 says, सबोदेश 12:14 में लिखा है, Lord will bring every work to judgment. क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त काम का वो न्याय करेगा। Every secret thing. हर एक गुप्त बात, It may be secret for others, वो गुप्त रहेंगे दूसरों के लिए, but for God everything is open. पर वो बात जो गुप्त है दूसरों के लिए, वो परमेश्वर God के लिए knows खुला है। everything. परमेश्वर हर चीज को जानता है। Romans 14:12 says, रोमियो 12:14 में लिखा है, 14:12, 14:12. 14:12 में लिखा है, So then every one of us सो हम में से हर एक shall give an account of himself to God. परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। We don't have to give an account of others, हमें किसी और का लेखा देने की not of our जरूरत नहीं है। husband or our wife or children. हमारे पति पत्नी का लेखा हमें देना नहीं When we है, stand before God, पर हम जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े we will give an रहेंगे, account of ourselves. हमें खुद का जीवन का लेखा देना होगा। Hallelujah. हालेलुया। So between your birth and your death, तो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक whatever you have done, जो भी आपने किया है, one day we have to give an account to God. उसका लेखा आपको एक दिन You परमेश्वर don't have to के give an देना account to होगा। anybody else, आपको वो लेखा किसी मनुष्य को देने की जरूरत नहीं है, but to God. सिर्फ परमेश्वर को वो लेखा देना होगा। So I want you to prepare yourself every तो day. मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि आप खुद को हर दिन तैयार कीजिए। Remember these words I'm going to teach you. ये जो भी वचन आज सिखाने वाली हूँ, कृपया करके याद रखिए। 2 Sundays we're going to cover up this topic. 2 रविवार, ये रविवार, अगला रविवार हम ये पूरा विषय Listen को carefully. गहराई से जानेंगे। तो अभी ध्यान से सुनिए, Because many things God will teach you. क्योंकि आज परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाली है। Romans 2:6-8 says, रोमियो 2:6 से लेकर 8 shall we तक read? आइए हम पढ़ेंगे। Romans 6:8. Romeo- Romans 2, रोमियो 2:6 6-8. से 8। Who will render to every man वह हर एक को according to his deeds. उसके कामों के अनुसार बदला देगा. बदला देगा। To them who by patient continuance in well-doing, जो सुकर्म में स्थिर रहकर continue well-doing, seek for glory and honor and immortality महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, and eternal life. उन्हें वह अनंत जीवन देगा। Unto them that are contentious पर जो विवादी है and do not obey the truth, और सत्य को नहीं मानते, but obey unrighteousness, वरन अधर्म को मानते हैं, indignation and wrath. उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। So it says every work of ours will be accounted for. इसका मतलब है कि हमारा हर एक काम को परमेश्वर को लेखा देना होगा। 2 kind of people. 2 तरह के लोग हैं। One will get glory, honor एक ऐसा व्यक्ति है जिसको महिमा मिलेगा for obeying God, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के and लिए, others will get condemnation and anger of God. और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको विवादी और क्रोध मिलेगा, Growth or cope. क्रोध और कोप मिलेगा। Yes, so which category do you belong? तो आप कौन से तरह के व्यक्ति हो? The clock starts और ये जो घड़ी है वो शुरू हो चुकी है, the time you're born जब से आप पैदा थे till you die. जब तक आपकी मृत्यु न हो। Everything is recorded. हर चीज का लेखा लिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 6:1-2 says, इब्रानियों 6:1-2 में लिखा है। yeah, shall we read it? आइए हम पढ़ेंगे, Quickly, because not to speak about. जल्दी पढ़ेंगे। Hebrews 6:1-2 says, इब्रानियों 6:1-2 में लिखा therefore है, leaving the principles of the doctrine of Christ, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें को छोड़कर let us go into perfection, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, not laying again the foundation of repentance from dead works और मरे हुए कामों से मन फिराने and of faith towards God, और परमेश्वर पर विश्वास करने, of doctrines of baptism, जो बपतिस्मा और हाथ रखने laying of hands, and of resurrection from the dead, और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने and of eternal judgment. और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव। See, there are 6 doctrines of Christ. तो
मसीह का 6 सिद्धांत है। First is repent from dead works. पहला है मरे हुए काम से मन फिराना, Faith. विश्वास, Third, baptism. तीसरा बपतिस्मा, Fourth, laying of hands. चौथा अपने हाथों को सर के ऊपर. किसी के सर के ऊपर रखना, And resurrection from the dead. और पांचवा मुर्दों से जी उठना, And eternal judgment. और छठवा अंतिम न्याय। Hallelujah. 6 doctrines. 6 सिद्धांत। It's very important every believer should know the 6 और doctrines. बहुत जरूरी है कि हर विश्वासी ये 6 सिद्धांत को जाने, Because these 6 doctrines are recorded everywhere in the New Testament. क्योंकि ये न्याय नियम में ये 6 सिद्धांत सब जगह लिखा These गया are the है। foundation of a believer. ये है नींव हर विश्वासी का। Hallelujah. Hallelujah. So the last doctrine जो अंतिम सिद्धांत है is eternal judgment. अनंतकालिक न्याय। So we should be knowing about it. तो हमें जानना बहुत जरूरी है, Because all of us are going to go to heaven. क्योंकि हम सब स्वर्ग जाने वाले So it's हैं। very important to know तो बहुत जरूरी है ये जानना what's going to happen when we die कि ये जानना कि हमारा क्या होगा जब हम मरेंगे, and make important decisions. और ताकि हम अभी इस पल सही निर्णय को ले। If you're going to just study and study अगर सिर्फ आप पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो, and you're not prepared for that day of exam, पर आप तैयार नहीं हो परीक्षा what के will दिन के happen? लिए, Can क्या you imagine? होगा? You know it. आपको पता है क्या होने वाला है? Hallelujah. हालेलुया। Okay, there are 5 different kinds of judgment the Bible writes about. तो 5 तरह का सिद्धांत है जो बाइबल हमें सिखाती है। First, पहला, judgment seat of Christ. There are going to be many judgments, as I said, जैसे मैंने कहा बहुत सारा न्याय होने वाला है, in heaven and on earth. स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी। First judgment, पहला न्याय, the judgment seat of Christ. ये मसीहा के न्याय का आसन, A judgment seat of Christ. मसीहा के न्याय आसन। Let's read 2 Corinthians 5:10. तो आइए हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5:10। For we must all appear before the judgment seat of क्योंकि Christ. आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, Everyone may receive, कि न्याय के आसन के सामने खुल जाए। that everyone may receive the things done in his body. हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो According पाए। to what he has done, whether it be good or bad. जो भी उसने किया है भले बुरे का काम का बदला। So first one is तो पहला है judgment seat of Christ. मसीहा के न्याय आसन। Second, दूसरी, the great white throne judgment. दूसरा है जो Let's read Revelation 20. The second judgment is तो दूसरा ये न्याय है कि great white throne judgment. बड़ा श्वेत सिंहासन। First was judgment seat of Christ. पहला था ये जो न्याय का सिंहासन। Second is great white throne judgment. दूसरा है बड़ा श्वेत सिंहासन। Let's read 2 Corinthians 5. No, Revelation 20, 11 to 15. तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 11 Quickly. जल्द से। For I saw a great white throne फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन and him that sat on it, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, from whose face the earth and the heaven fled away, और देखा जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए and there was found no place for them. और उनके लिए जगह न मिली। I saw the dead, फिर मैंने छोटे बड़े small and great, stand before God, छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े and हुए the books देखा, were open. और पुस्तकें खोली गई, Another book was और open, फिर एक पुस्तक खोली गई, which was the book of life, अर्थात जीवन की पुस्तक। and the dead were judged out of those things, और उस पुस्तक में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार which were written the books according to their works. मरे हुए का न्याय किया गया। And the sea gave up the dead, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे वे दे दिया, death and hell delivered up the dead. और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को They were judged every man according to their works, उनमें दे दिया, और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। and death and hell were cast into the lake of fire. और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाल गए। This is the second death. और यह आग की
और ये दूसरी मृत्यु है। And whosoever was not found written in the book of और life जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, was cast into the lake of fire. वो आग की झील में डाला गया। Yes, this is the judgment every person on this earth who have lived will go through. तो ये है न्याय जो पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति जो जीवित है उस पर जो होने वाला है। Third is judgment of Israel. तीसरा है इज़राइल की न्याय। That is Jeremiah 33 to 17. We won't read it. हम पढ़ेंगे नहीं। Jeremiah 33 to 17. यर्मिया 30 का 3 से लेकर 17. 17 Fourth is judgment of all nation, और चौथा है पूरी राष्ट्र पूरी देश की which न्याय is coming in Matthew 25, 41 to 46. जो मत्ती के 25, 25 के 41 to 46. अ, 41 से 45. 41 से 45 में लिखा है, Where we heard about the sheep and the goat. जहाँ हम देखते हैं कि एक God is going to divide the sheep and the goat. मेमना और बकरी के बारे में लिखा है, And those who did not serve his brothers. और मेमना और बकरी को अलग किया गया है, और And the जिसने goat, अपने भाई बहन का सेवा नहीं which किया, were like the goat, जो बकरी समान, who were always with horns जो हमेशा सींग लेके and butting others, दूसरों को टोचते थे, and they did not serve their brothers and sisters, और जिन्होंने अपने भाई बहन की सेवा न की, they will be condemned. उनका न्याय होगा, There's going to be the judgment of that. और ये है वो न्याय। Then the fifth judgment is judgment of devil and the antichrist and the false prophet and the beast. पांचवा न्याय है कि Judgment of all the evil spirits, सारे दुष्ट आत्मा की न्याय, the false prophets जो गलत शिक्षा, जो गलत भविष्यवक्त and the antichrist. और क्रिस्त विरोधी। Let's read Revelation 20:10. और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 10। Revelation 20:10. प्रकाशित वाक्य 20 का 10। What does it say? और इसमें क्या लिखा है? And the devil that deceived them, और उनको भरमाने वाला that deceived them, the devil was cast into the lake of fire. शैतान आग और की उसकी झील में, Where the beast and the false prophets are, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्त भी होगा, shall be tormented there day and night forever and और वह ever. दिन रात गुनगुनाए पीड़ा में तड़पते रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So the devil is going to be condemned तो शैतान को भी दोष दिया जाएगा, and he'll be judged, और उस पर thrown in the न्याय lake होगा। of fire. उसको वो झील में डाला So we see जाएगा। the 5 kind of judgment. तो हम 5 तरह के न्याय के बारे में What is सीखे the first हैं। one? पहला क्या है? Judgment seat of Christ. ये मसीहा का वो जो न्याय का सिंहासन, Second is great white throne judgment. और दूसरा है बड़ा श्वेत सिंहासन, Third, judge of all Israel, judgment of all Israel people. तीसरा है इजराइलों का न्याय, Fourth, judgment of all other nation. और चौथा है पूरे दूसरे देशों का न्याय, Fifth is the judgment of devil and the antichrist and the false prophet. और पांचवा है न्याय शैतान, झूठे भविष्यवक्त और झूठे भविष्यवक्त का, And the antichrist. और क्रिस्त विरोधी का। Hallelujah. हालेलुया। This judgment can take place in the heaven or earth. और ये न्याय पृथ्वी में भी हो सकता है या फिर स्वर्ग में भी। Hallelujah. हालेलुया। The first judgment is for all the believers. तो पहला न्याय हर एक विश्वासी के लिए है। Second is for all the remaining people on this earth. और दूसरा न्याय है ये पृथ्वी में बचे हुए Third दूसरे is for लोगों the के लिए। Israel. तीसरा न्याय है इजराइल लोगों के लिए, Fourth is for the other nations. और चौथा है दूसरे राष्ट्र और Fifth is देशों for के the लिए, demons and evil spirits. और पांचवा है शैतान और ये जो दुष्ट आत्मा के लिए। We are going to learn about the first two judgments. तो अब हम सीखेंगे पहला और दूसरे न्याय के बारे में। Let's read the great white throne judgment. तो आइए हम देखेंगे बड़ा श्वेत सिंहासन। Hallelujah. हालेलुया। Let's read again. वापस हम Revelation पढ़ेंगे 20:11 to 15. प्रकाशित वाक्य 20 का 10, 11 से Yeah, 15. 11 to 15. Let's see the 11th. I saw a great white throne और फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन and him that sat on it, और उसके जो उस पर बैठा हुआ था from whose face देखा, जिसके सामने से the earth and the heaven fled away. पृथ्वी और आकाश भाग गए, There was found no place for them. और उनके लिए जगह न मिली। I saw the dead फिर मैंने
छोटे बड़े सब मरे Small हुआ and great stand before God. को सिंहासन के सामने खड़े हुए And the देखा books were open. और पुस्तकें खोली गई Another book was और opened, फिर एक और पुस्तक which खोली is the book of life. अर्थात जीवन की पुस्तक। And the dead were judged out of those things which were written in the जैसे books उस पुस्तक में लिखा हुआ है उनके कामों के अनुसार मरे होकर according to their works. न्याय हुआ, According to the works, they were judged. उनके कर्मों के द्वारा उनका न्याय हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So this judgment for everyone born in this earth. तो ये न्याय है हर किसी के लिए जो पृथ्वी पे पैदा हुआ। You may be a Christian, आप विश्वासी you may होने be a दो, Muslim, आप मुसलमान you होने may दो, be Jain or Buddhist. आप जैन या फिर बुद्धिस्ट One day you have होने to दो। stand before God. एक दिन आपको परमेश्वर के You सामने may be an खड़े रहना American, होगा। आप अमेरिका से You may be होंगे, Indian, आप African, हिंदुस्तानी होंगे, आप अफ्रीका से होंगे, Chinese, चीन Japanese. से होंगे। You will have to stand before God. हम सभी को परमेश्वर You के may be सम्मुख rich, खड़ा होना you होगा। may be poor, आप अमीर होने दो, गरीब होने दो, you may be a great leader, बड़े बड़े अगुवे होने दो, you may be the prime minister, आप प्रधानमंत्री President, होने दो, a ये big राष्ट्रपति और बड़ा राजा, director. एक कंपनी का You have to डायरेक्टर। stand before God. हम सभी को You may be fat or परमेश्वर के thin. सम्मुख खड़ा होना है। आप मोटे होने दो, पतले होने दो, You may be healthy, आप थोड़े से तगड़े होने दो, you may be sick, आप बीमार होने दो। you may be you have to stand before God. हम सभी को परमेश्वर के सम्मुख खड़े You रहना may be a है। philanthropist helping people around, आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबकी भलाई करता doing है, good works, अच्छे कामों करता है, and you may be a miser. या फिर आप कंजूस होंगे, You may not help anyone. किसी की मदद न You may करने be वाले, self-made and selfish person. सिर्फ खुद के बारे में स्वार्थी जीवन जीने वाले। You may be a Catholic. आप एक कैथलिक होने You दो, are born in a Christian family. आप एक विश्वासी के You घर may be a पैदा होने दो, Protestant. आप प्रोटेस्टेंट होने दो। You have to stand before हम God. सभी को That's परमेश्वर के why सामने the खड़ा word of होना God says in है। Hebrew 9:27, इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 9:27 में it's लिखा है appointed unto man to die, कि ये एक व्यक्ति के लिए नियुक्त है कि उसे एक बार मरना होगा, after that judgment. उसके बाद न्याय। So this is what the judgment, the word of God talks तो about. इसी के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। See, the countdown starts. और वो घड़ी का वो चालू हो चुकी The है। day when you were born जिस दिन से आप पैदा थे, till the day you die, जिस दिन आप मरने वाले हो, everything is going to be recorded. हर एक चीज का लेखा लिया हुआ है। Everyone. हर एक व्यक्ति का। He may be a Ram or Rahim, आप राम रहने दो या रहीम रहने दो, John or Mariam, जॉन रहने दो या मैरी रहने दो, Anita अनीता होने दो, or Annie. एनी होने दो। We have to all stand before God. हम सभी को मसीह के सामने खड़ा होना है। Crores and crores of people are going to stand before God. करोड़ों करोड़ों लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाले हैं। Read Jude 1:14 and 15. आइए यहूदा 1:14 and 15. 1 का 14 और 15 पढ़ेंगे। There's only one chapter in Jude. और यहूदा में सिर्फ एक किताब है। And Enoch also, the seventh from Adam, और हेनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में थे, prophesies of this, saying, इनके विषय में यही भविष्यवाणी Behold, the की। Lord comes देखो प्रभु अपने with 10,000s of his saints अपने लाखों पवित्र के साथ to execute judgment upon all सबका न्याय करे and to convince all, और भक्तिहीनों को, to all that are ungodly among them, of all their ungodly deeds, उनके अभक्त के सब काम के विषय which ungodly committed, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, and all their hard speeches, और उन सभी का कठोर बातें which ungodly sinners have spoken against them. जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही है। These are murmurers, complainers, और ये तो असंतोष कुड़कुड़ाने वाले after their own lust. और अपने अभिलाषियों के अनुसार चलने वाले Their हैं, mouth speak great swelling words, और उनके मुंह तो घमंड की बातें बोलती है, having men's persons in admiration because of advantage. और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So everybody has to stand before God's judgment. तो हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। Whatever they may have done in this world. जो भी आपने किया होगा इस पृथ्वी पर, Who will judge them? कौन उनकी न्याय करेगा? Jesus Christ. परमेश्वर यीशु John मसीह। 5:22-23 says, यूहन्ना 5 का 22 और 23 में लिखा है, that God, the Father, has given the judgment in the hands of the Son Jesus. परमेश्वर ने ये न्याय का ये यीशु मसीह के हाथों में रखा है।
Okay, how will they be judged? तो कैसे उनका न्याय होगा? There are 5 principles on which this judgment is going to be done. ये 5 सिद्धांत के अनुसार न्याय होने वाला First, है। according to the truth. पहला सत्य के अनुसार। God is truth. परमेश्वर सत्य He knows है। everything. उसे सब मालूम है And he will judge according to the truth. और वो सत्य के अनुसार एक लेखा लेगा। Romans 2:2. रोमियो 2:2 में लिखा है, Therefore thou art inexcusable, O man. Romans 2:2. रोमियो 2:2 में लिखा है, और हम जानते हैं कि Yeah, ऐसे we are sure that the judgment of God, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे कामों करने वालों पर the judgment of God is according to truth, परमेश्वर की ओर से ठीक दंड की आज्ञा होती है। against which commit such things. दंड की आज्ञा होती है। Hallelujah. Hallelujah. So God's judgment is truth. तो परमेश्वर का न्याय सत्य है। Second, the judgment will be according to works. और दूसरा न्याय हमारे कर्मों के हिसाब Let's से read होगा। Romans 2 only, but verse 6. रोमियो का 2 ही पढ़ेंगे, परंतु वाक्य 6, Who will render to every man according to his deeds. वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। Third, it's going to be according to your motives. और तीसरा, आपके जो आप उद्देश्य, मकसद, मकसद और पीछे होने उद्देश्य, वाले। आपका जो आप करते हो उसके पीछे होने वाला जो उद्देश्य है उसके हिसाब से न्याय होगा। See what happens, we can see a man हम एक मनुष्य को देखते हैं, or we talk good or bad, हम उस मनुष्य के बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते but हैं, God sees the heart. परंतु परमेश्वर हमारे दिल को जानता है। Let's read Romans 2:16. तो आइए हम रोमियो Further, हाँ। 2:16 पढ़ेंगे। What it says? क्या लिखा है? In that day, जिस दिन God shall judge the secret of men. परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार The secret of men. मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, By Jesus Christ according to the gospel. यीशु मसीह के द्वारा। Amen? Hallelujah, Secret of amen. men. पर मनुष्य की गुप्त बातें, No person can understand somebody's secret. कोई मनुष्य किसी और का गुप्त बातें जान नहीं But सकता, God knows everything. पर परमेश्वर सब जानता है। When we do some work, जब हम कुछ करते हैं, God always sees the intention. परमेश्वर हमारी उपदेश को देखता है। मकसद या उद्देश्य. What is उद्देश्य the को देखता है। what is the reason behind that work? हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, When ये we वो speak देखता है। something, हम कुछ बोलते हैं, God sees a reason behind तो that. परमेश्वर देखता है कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, The मकसद, the behind that. उद्देश्य जो इसके कारण हम ये चीज बोल रहे हैं। So God is going to judge the people according to the motives. तो परमेश्वर हमारे जो काम करते हैं उसके पीछे का उपदेश के अनुसार हमारा न्याय करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And also God's judgment is without partiality. और परमेश्वर का जो न्याय है भेदभाव के बिना है। Romans 2:11. रोमियो 2:11 में लिखा है, For there is no respect of person with कि God. परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, God never does partiality. परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं Rich करता, or poor, अमीर या गरीब, great or small, बड़ा या छोटा, everyone will be judged same हर way. एक व्यक्ति का No partiality. सम्मान न्याय होगा, कोई पक्ष नहीं होगा। Fifth, according to the light you received. और पांचवा, वो जीवन के अनुसार जिसे आपको मिला है, According to the light. आप वो रोशनी, वो प्रकाशन। प्रकाशन जो आपको मिला है उसके According to that you अनुसार, will be judged. उसके अनुसार आपकी न्याय होगी। Romans 2:12. रोमियो 2:12 में As many as have sinned without law, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, they shall also perish without law. वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। As many as sinned in the law, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, they'll be judged by the law. उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। Therefore, your judgment will be according to what light you received. और आपका न्याय जो प्रकाशन आपने प्राप्त किया है उसके अनुसार A न्याय person who has होगा। got lot of light, अगर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रकाशन मिला है, they will be judged according to the light they have received. तो उस प्रकाशन के अनुसार उनकी न्याय होगी। Hallelujah. हालेलुया। So if you know more about God, Jesus, you knew about Jesus Christ, अगर आप so यीशु many मसीह के things, बारे में इतना कुछ जानते थे, you will be judged more. आपकी न्याय और होगी। So tell me, what are the 5 things on which we are going to be judged? 5 तो principles. कृपया करके कमेंट में बताइए हमें वो क्या 5 सिद्धांत है जो हमने अभी सीखा, According to works, जिससे हमारा न्याय होगा। according to truth, पहला कर्मों के द्वारा, फिर According to सत्य के works, द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, according to the motives, हमारे उपदेश के द्वारा, according to without partiality, और बिना पक्ष के, according to light you received. और वो प्रकाशन के The अनुसार। 5 things on which you are going to be judged. ये 5 चीजें जिसके ऊपर आपका न्याय होगा। See, when a unbeliever dies, जब एक अविश्वासी का मृत्यु होता he है, goes to hell. वो नरक चला जाता है।
Hallelujah. हालेलुया। There's unbearable torment in hell. और न सहन करने वाला ऐसा वेदना उधर होती है। Pida. There's torment there. उधर वेदना है, And torment. Pida और वेदना है. पीड़ा और वेदना है उधर। Hallelujah. हालेलुया। Every time a person dies, और हर बार एक व्यक्ति मरता है, either the door of heaven is open for them, या एक स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, or the door of hell. या फिर नरक का दरवाजा खुल It's जाता your है। decision. आपका निर्णय है। It's very important to make a right decision on this earth. और बहुत जरूरी है कि आप Before सही you निर्णय die. लें, मरने से पहले। So you either go to heaven by the decisions you make, यदि आप स्वर्ग जाओगे वो निर्णय लेकर सही or you may निर्णय, go to hell. या फिर गलत निर्णय लेके So नरक जाओगे। please make the right decision in life. कृपया करके सही निर्णय को चुने। Let's read Matthew 25:46. तो आइए मत्ती का 25 के 46 पढ़ेंगे। And then shall he answer them, और यह अंत दंड पर Verily I say unto you. 25:46 Okay. And these shall go away और ये अंत दंड भोगेंगे, into everlasting punishment, अंत दंड, and the righteous unto life eternal. परंतु धर्म अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine your decision here is going to affect eternity. तो ये जो आप निर्णय यहाँ लेने वाले हो वो अनंत कालिक निर्णय है। We all have to stand before God. हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़े रहना If है। we don't believe in Jesus, अगर हम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के we ऊपर, die without अगर Jesus, हम यीशु के बिना मर जाए, you will be thrown in the lake of fire. को फेंका जाएगा You उस have to नरक go की to आग hell. में। You have to go to hell. को नरक जाना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Romans 20:50. रोमियो 20 का 15। Yeah, let's read it. And also before that, we read Matthew 13:42. उससे पहले हम पढ़ेंगे लूका Matthew 13:42. 13 का मत्ती 13:42. Matthew 13:42. मत्ती 13 का 42। And they will cast them into a furnace of fire. और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, There shall be wailing and gnashing of teeth. वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। Hallelujah, furnace of fire. और वो जो आग की कुंड, There'll be wailing and gnashing of teeth. रोना और दांत पिसना। Can you imagine that? क्या आप सोच सकते हो? What torment? क्या वेदना है वो? It's going to be unbearable torment. सहनशील के बाहर वाला It is वेदना। beyond the tolerance of any man. वो सहनशील जो एक व्यक्ति सह सकता है उससे अपार है वो। There's a story of a prostitute एक वेश्या की कहानी है ये। whose name was Rahab, राहब जैसे उनका नाम था, who was going to perish. जो मरने वाली थी। And a man of God तो परमेश्वर के कुछ व्यक्ति, कुछ लोग came to her house and told her the way to salvation. इस वेश्या के घर आई और उद्धार का ये सुसमाचार बताया। That if you die, if you and your household अगर तू और तेरा घराना is in that house, आप उस घर में हो, and there is one red cord tied on your window, lal dori, अगर एक लाल डोरी आपके घर के बाहर बांधा गया है, in the window, आपके खिड़की पे एक बांधा है, you will be saved. आप बच जाओगे। And do you know what happened? और पता है क्या हुआ? The whole city was burned with fire. वो पूरा देश आग से जला गया। But only she and her household was in that house with the red cord. सिर्फ वो वेश्या और उसका परिवार वो घर के बाहर जिन्होंने लाल डोरी बांधी थी Was saved. सिर्फ वो परिवार सुरक्षित। They didn't burn in the fire. वो आग में नहीं जले। If a red cord और वो लाल जो डोरी है can save a family in that Old Testament, एक परिवार को बचा सकता है पुराने नियम do you में। know what is the red cord in your life that can save you? पता है वो लाल डोरी क्या है आज के युग के लिए? The pure blood of Jesus. परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र लहू। Do you know people are going to go to hell and the lake of fire? क्या आपको पता है कितने लोग नरक में जाने वाले हैं? Not because of what the sins they've done, उस पाप की वजह से नहीं जो उन्होंने किया है, because the word of God says कि परमेश्वर के वचन में लिखा है that everything is written in the books. कि सब कुछ वो जीवन की पुस्तक में लिखा है। Let's read Revelation 20:12. आइए हम प्रकाशित वाक्य 20 का 12 पढ़ेंगे। Revelation 20:12. प्रकाशित वाक्य 20 का 12।
I saw the dead, small and great, फिर मैं छोटे बड़े सब stand before God, मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े and the रहे books were opened. और पुस्तकें खोली गई Another book was और opened, फिर एक पुस्तक खोली which is गई the book of life. अर्थात जीवन की पुस्तक And the dead were judged out और of these जैसे उन things, पुस्तक में लिखा हुआ है which वैसे were उनका- written in the books, उनके काम के अनुसार according to the works. मरे हुए काम का न्याय किया गया। And let's come to 15. आइए 15वां वाक्य में आएंगे। Whosoever is not found, name was not found in the book of life, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला will be cast into the lake of fire. वो आग की झील में डाला गया। Hallelujah. हालेलुया। There are going to be books opened here. और इधर अनेकों किताब खुलाए जाएंगे, Many books. बहुत अनेक What are अनेक these किताब। books? ये किताब The क्या time है? you were born, जिस पल से आप पैदा हुए the books were written about you. पुस्तक का लेखा चालू हो The गया। angels started writing. स्वर्गदूत आपकी कहानी It was लिखने like the लग गए। video camera of heaven और ये उस कैमरा के अनुसार है was following स्वर्ग you का, जो आपका पीछा कर रही and थी recording everything you और did. आपका हर एक पल का Every work. हर एक पल का लेखा हुआ। Whatever you did from the time you were born till you died. जब से आप पैदा थे तब से लेकर जब तक आपका मृत्यु नहीं होता तब Think तक of it as a black line or the time you're born till death. वो काला जो Line. लाइन रेखा। है रेखा। It was a black line all throughout your life. अगर आपका जीवन में पूरा एक काला रेखा था, All the sins you committed. पूरा पाप से भरा The हुआ, angels have recorded in the book of books, और स्वर्गदूत ने वो सबका लेखा the इस book of works. कर्मों का पुस्तक में लिखा। Hallelujah. हालेलुया। And you'll be judged. और आपका न्याय होगा। And actually, it's not because of the sins that you're going to die and go to hell, आपके पापों के कारण नहीं, but because परंतु you have rejected the blood of Jesus. कि आपने परमेश्वर का You have लहू not को accepted Jesus Christ. को ग्रहण नहीं किया। Our dearly beloved people, मेरे प्रिय लोग, I beseech you, मैं आपसे you are विनती watching करती me हूँ, जो मुझे देख रहे today. हैं आज, If you hear the voice of God, अगर आपने परमेश्वर don't की आवाज harden सुना your है, heart. कृपया करके अपना दिल को Many पत्थर न people's heart बनाइए। is hard. परमेश्वर कुछ लोगों का दिल बहुत They are not कठोर है। teachable. उनको सिखा नहीं पाता है कोई, So they're very hard people. क्योंकि उनका दिल बहुत कठोर Today हो I गया है। pray in Jesus' आज मैं name. प्रार्थना करते हैं यीशु के I नाम bind से, the blinder spirit in you. हर एक अंधपन की दुष्टात्मा को हम I बांधते bind हैं। that hard heart of you. वो कठोर दिल को हम Let तोड़ते God हैं। take up the heart of stone. वो पत्थर के दिल को हम Give चाहते you a heart हैं of कि निकल flesh. जाए और मांस वाला दिल से भर जाए। Listen to me. मेरी बातें सुनिए, Receive Jesus Christ into your life. यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण कीजिए, Because you're going to hell क्योंकि आप नरक जाने वाले and हो cast into the lake of fire. और उस नरक की आग में डाले Not जाने because वाले of हो। sins you committed, पाप के कारण नहीं जो आपने but किया, because you lost opportunities परंतु आपने उस मौका को खो दिया। to receive Jesus Christ as your वो Savior. मौका जो आप यीशु मसीह को अपनी खुद की मसीहा Many people जैसा came and told you about it. स्वीकार कर पाए। बहुत लोग ने आके बोला But you आपको, said, I think it's a Christian God. पर आपने कहा कि ये तो मसीहा क्रिस्तान लोगों का परमेश्वर है। You even said, all road lead to heaven. आपने कहा कि सारे रास्ते मार्ग यीशु मसीह परमेश्वर की ओर जाता है, And you ignored the opportunities. और आपने उस मौका को ठुकरा दिया। Many people have died without accepting Jesus Christ. बहुत लोग की मृत्यु हो गई बिना यीशु Do मसीह you को know where are जाने। they? पता है आपको कहाँ है वो लोग? They are in hell. वे नरक में, They are crying. वे रो रहे They are हैं, weeping. बहुत They are गुड़गुड़ा gnashing रहे their हैं, teeth. अपने दांत को पिस You रहे know हैं। when do you gnash your teeth? पता है आप अपने दांत को कब पिसते हो? Like that is when? ऐसा पता है कब? When you got an opportunity, जब आपको एक मौका मिला you lost it. और आपने उसे खो बैठे। You got an opportunity, my dear beloved, आज आपको एक अच्छी मौका मिली है मेरे प्रिय दोस्तों, to receive Jesus Christ into your life. परमेश्वर अपने जीवन में स्वीकारने के लिए। The day you receive Jesus Christ, जिस दिन आप परमेश्वर को how can you be स्वीकारते हो, saved? आप उद्धार कैसे पा सकते हो? Because every man, क्योंकि हर एक व्यक्ति, his three beings, उसका 3 व्यक्तित्व है। one is spirit, पहला है आत्मा, soul, प्राण, body. शरीर। What we see क्या हम देखते हैं? is not we. हम नहीं है। That the spirit man inside us जो हमारी आत्मिक आदमी is जो the real us. हमारे अंदर है वो असली हम है। So who are you? तो आप कौन हो? You are a spirit man आप आत्मिक व्यक्ति हो, having a soul एक प्राण के साथ, contained in a body. एक शरीर के Let me अंदर। repeat. मैं वापस You बोलती are a हूँ, spirit man एक आत्मिक व्यक्ति contained in a soul, having a soul एक प्राण के साथ, contained in a body. वो शरीर के This अंदर। body is only an earthly tent. ये शरीर एक पृथ्वी की Just like you remove your coat and put it, जैसे आप अपने कपड़े उतार के फेंकते हो, that is how you're going to remove this coat one day, this body one day. वैसे ही आप आपके शरीर को ऐसे When you निकाल die, दोगे। जब आप मरोगे, Your body will be on this earth.
आपका शरीर इस पृथ्वी पे गाड़ा Many people जाएगा। will be crying over your body. बहुत लोग आपके शरीर के ऊपर रोएंगे, And what will happen to your spirit and soul? परंतु आपकी आत्मिक व्यक्ति और प्राण का क्या होगा? It will fly to heaven वो दोनों स्वर्ग में उड़ जाएंगे or to hell या फिर नरक में चले according to जाएंगे, decisions you make here. वो निर्णय के अनुसार जो आपने पृथ्वी पर लिया। If you tell Jesus you're the only way, because John 14:6 says परमेश्वर का वचन यूहन्ना का 14:6 में लिखा है that Jesus is the only way कि परमेश्वर ही मार्ग है and the truth and the life. और सत्य और जीवन है। Yes, my beloved, Jesus is the way, the truth and the life. जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ही सत्य मार्ग और जीवन Jesus is है। not one of the ways. परमेश्वर एक रास्ता नहीं He's the है, only way. वही He's रास्ता the only है, way to heaven. वही रास्ता There's है no स्वर्ग other के way. लिए। कोई और रास्ता Please नहीं है। don't be deceived. प्लीज आप कृपया करके आप खुद को धोखा मत दीजिए। There are not many ways. बहुत अलग अलग रास्ते नहीं हैं। Even I thought I was born in a Christian family. मैं एक विश्वासी परिवार की थी, I thought I'm going to heaven. मेरे को लगा मैं स्वर्ग जा I रही was हूँ। deceived. मैंने खुद को धोखा दिया, I didn't know it. मेरे को पता नहीं था। I just worshiped God from outside. मैं परमेश्वर को बाहरी रूप से Went to स्तुति, church, कलीसिया जा गई, Attended the mass, वो जो मास होता did the था, penance, पेनेंस जो did था, good works. और जो अच्छे काम थे, But that's not going to lead me to heaven. पर अच्छे काम स्वर्ग में नहीं लेके Because जाने your name वाले। is Mary क्योंकि आपका नाम मरियम है, or Anthony, एंथनी हो, you're not going to go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो। Only when you say Jesus. सिर्फ जब आप There are बुलाओगे, three things, the ABC of salvation. ये जो उद्धार का जो शीर्षक है, ABC of salvation. शुरुआत उद्धार का, Just say ABC of उद्धार के एबीसी का उद्धार, ABC का उद्धार. एबीसी का उद्धार। First A, admit that you're a sinner. पहला जो ए है वो है कि खुद को कबूल कीजिए कि आप एक पापी हो। हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मुझे आपका दरकार है. Say it, admit it. कृपया करके कबूल ही कीजिए परमेश्वर से Because कि मैं all our पापी good हूँ। works is not going to help you. क्योंकि हमारे अच्छे काम हमारी You may कोई say, मदद I नहीं gave करेगा। many millions food to eat. आप बोलोगे कि मैंने बहुत गरीबों को मदद किया, I broke my body, I hit my body. मैंने खुद को चाबुक से मारा, It's not going to help you. वो मदद नहीं करेगा। Nothing of your good work can help. आपके कोई अच्छे काम का कुछ I नहीं remember होगा। a story. मुझे कहानी याद है, There was in the river Ganges. एक गंगा? गंगा के जो रिवर जो नदी में There was an evangelist giving tracts to everyone. एक प्रचारक सबको सुसमाचार बांट रहा था, And there was a man and woman crying there. और उधर उस नदी के पार एक स्त्री और पुरुष रो रहे They थे, were crying. रोए जा रहे थे। And the evangelist asked, why are you crying? और उस वो प्रचारक ने पूछा उन दोनों से, क्यों रो रहे हो आप दोनों? Then they told a very sad story. वो स्त्री और पुरुष दोनों ने एक बहुत This is what they said. ही गंभीर और दुख भरी कहानी। दुख भरी कहानी This बताई। is what they said. ये है जो उन्होंने बताया Like we want to know way of salvation. कि हमें उद्धार का रास्ता को जानना था, And there was a sannyasi who came and told us, और एक साधु ने आकर हमें बताया, I just gave birth to my little baby. मैंने अभी कुछ पल पहले ही मेरे बच्चे को जन्म दिया। And he told you take this child and put in the waters, in the Ganges water. और वो साधु ने बोला कि इस बच्चे को लेकर नदी में फेंक दो, You will be saved. आपका उद्धार हो Your जाएगा, good work will save you. आपका अच्छे काम आपको। And right now we did बचाएगा। this. We और- threw it in the waters. हमने अपने बच्चे को लेकर उस नदी में फेंक दिया, And they were crying. और वे रोए जा रहे थे। Can you imagine? क्या आप There are विश्वास many कर people सकते deceived हो? like this. ऐसे बहुत लोग They धोखा पा told रहे their हैं। good works उन लोगों को or लगा that road or this road ये रास्ता वो रास्ता will lead them to salvation. उन्हें उद्धार की ओर लेके No, जाएगा। my beloved. नहीं मेरे प्रियो, Nothing can lead you to salvation. कुछ भी आपको उद्धार नहीं Nothing देगा। can take you to heaven after you die. कुछ भी आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा मरने के Only बाद। one person. सिर्फ एक व्यक्ति, His name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु Only मसीह। His blood can wash your sin. सिर्फ परमेश्वर का लहू आपके सारे पाप को धो His सकता body है, will remain here. क्योंकि आपका शरीर Your इधर spirit रह and soul जाएगा, has to go to heaven. और आपका प्राण और आत्मा को स्वर्ग जाना है। Nobody can go to heaven कोई भी स्वर्ग नहीं जा because we सकता, all have sinned and fallen short of the glory of क्योंकि हम God. सभी ने पाप किया और उसकी महिमा से वंचित हो गए। So to get saved, your soul and spirit saved, तो आपका प्राण और आत्मा को उद्धार you देने need के a लिए savior एक मसीहा का who has जरूरत है, come down from heaven. जो खुद स्वयं स्वर्ग से आया His है। name is Jesus Christ. उनका नाम है He is the यीशु। only way, the truth and the life. यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन No है। one can go to the Father except through Him. कोई भी पिता के पास यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकता। Hallelujah. हालेलुया। Today I'm challenging you. आज मैं आपको एक कुंजी दे कुंज देता हूँ, and a challenge, चुनौती. Amen. चुनौती देता हूँ। Today,
कि आज let God open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों See को Jesus खोले, as your Savior. ताकि आप मसीह को अपने मसीहा जैसे देखें। Open your heart to Jesus. कृपया करके अपना दिल खोलिए यीशु मसीह की ओर। God is knocking at the door of your heart. परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पे If खटखटा you रहा है। listen to His voice, अगर आपने परमेश्वर की आवाज receive Him सुनी, into your life. उसके आपके जीवन में You will ग्रहण be किया, saved. आपका उद्धार हो जाएगा। First, admit that you're a sinner. पहले कबूली कीजिए कि आप पापी हो। Second, be. दूसरा जो बी है, Believe in Jesus Christ विश्वास कीजिए कि आप यीशु मसीह में, and believe that His blood will wash all your sins ये भी विश्वास कीजिए आपका सारा पाप उस परमेश्वर ने धो दिया है with the blood. उसकी पवित्र Without लहू से। blood, there is no forgiveness of sin. लहू के बिना कोई पाप की क्षमा नहीं है। Third, तीसरा, confess Jesus, come into my life. Jesus as the Lord and Savior of your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। Confess, see, confess. सी जो घोषणा करो, That is the ABC of salvation. ये है ABC उद्धार का। Admit you're a sinner, A. कबूली कीजिए आप पापी हो। B. Believe in Jesus Christ and His blood. यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह पे विश्वास करो। Third, C. Confess that Jesus is the only Lord of my और life. अपने जीवन में घोषणा कीजिए कि सिर्फ यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। At the end of this service, ये पूरी मीटिंग खत्म होने के we'll बाद give you an opportunity to say the salvation prayer. आपको एक मौका देंगे ये Accept प्रार्थना Jesus बोलने into your का life. और आपके जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने का। Accept Him in your life. कृपया करके ग्रहण कीजिए। Your life will be not on fire of hell, आपका जीवन, आपका प्राण आत्मा उस नरक की आग में but it turn 180 degree परंतु पूरी तौर से and मुड़कर take you to heaven. आपको स्वर्ग में Today लेके is your जाएगा। day. आज आपका दिन है। Believe in Jesus Christ. विश्वास कीजिए यीशु मसीह पर। He is your Lord and Savior. यीशु मसीह आपका मसीहा है। And do you know, आपको पता है whatever sins you have committed in this world, जो भी आपने पाप किया है let इस it be a पृथ्वी पर, black line. काला धब्बा Let होने it दो। be so bad sins. सबसे गंदी पाप होने दो। Let whatever may be your sin, जो भी आपका पाप होने do दो। you know what will happen? पता है उसका क्या होगा? The black line will be erased from your life. वो काला रेखा को And there'll be a परमेश्वर red line. श्वेत करके एक लाल डोरी डाल Just देगा। like the red cord that saved Rahab the prostitute जैसे वो लाल डोरी जिसने राहब और उसकी and परिवार saved her वेश्या from को the बचाया fire of और नरक fire. की आग से बचाया। So this fire which was there to say made the whole city perish. वो आग जो पूरे देश को नष्ट कर दिया, Share. It perished the entire city. वो पूरे शहर को नष्ट कर The दिया। same man in the similar manner. वही समान The blood of Jesus यीशु मसीह का will लहू erase all your sins. आपके हर एक पाप को And धो do you know देगा। whatever has been recorded in the book by the angels, all your sins और जो भी आपके पाप स्वर्गदूत ने लिखा है in the पुस्तक books में, which are going to be opened before God. वो पुस्तक में जो स्वर्ग में यीशु The मसीह moment you परमेश्वर receive के Jesus Christ सामने into your life खुला जाएगा। and His blood washes you clean, जब आप स्वीकार करोगे यीशु the मसीह angels को will take all your records, और all the आपका books, पाप को धो दिया जाएगा और all the आपका books will be taken where your sins are recorded, और आपका हर पाप को लेखा निकाला जाएगा। which is written in the books, आपके वो जो किताब में लिखा गया and they है will take and dip it in the blood of और Jesus. आपके सारे वो किताबों को It will be dipped in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में डूबा जाएगा। हालेलुया। वो सारी किताबें जहाँ पर आपके पाप लिखा है, वो काला रंग का है, वो सब उस लाल यीशु के लाल खून में डूबा जाएगा. Every book in which your sin is mentioned will be dipped in the blood of Jesus. And you will be white as snow. और आप श्वेत वो सफेद श्वेत समान आप And you होंगे। know the good news? और आपको पता है खुशखबरी Now क्या you are है? ready for heaven. अब आप स्वर्ग Today के you लिए go to heaven. तैयार हो। आज Today you आप are स्वर्ग saved. जाओगे, आज आप उद्धार If you die पाएंगे। now, अगर आप भी मरोगे, next moment you are in heaven. अगले क्षण आप स्वर्ग में। You don't have to stand before the great white throne judgment. और आपको बड़े श्वेत सिंहासन के सामने नहीं खड़ा होना। The first judgment is not for you. पहला न्याय आपके लिए नहीं The है, second judgment you have to stand. दूसरा न्याय में आपको खड़ा होना So होगा। today I want to give you a good news. आपको खुशखबरी देना है मन को। Say this prayer of salvation, you're going to मेरे be saved. मेरे पीछे ये जो उद्धार At the end of the service, we're going to say it. बोलिए जो मैं अंतिम में बोलने वाली हूँ। And second thing, दूसरी बात, when you're saved, जब आपका उद्धार हुआ है, all your sins are wiped away. आपका हर एक पाप धो दिया Do you गया know है। why Jesus died on the cross? आपको पता है यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरा? To save you from the judgment of God, the great white throne judgment. ताकि आपको बड़ा श्वेत सिंहासन से बचाने के लिए, From the judgment of God. उस परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए And to save you from hell. और नरक से बचाने के लिए। Yes, my beloved Jesus died to save you from hell. जी हाँ प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आपको नरक You से don't बचाने have के to लिए go to hell. मरे।
You don't have to go to hell. आपको नर्क में जाने की जरूरत नहीं है. You'll be on your way to heaven, आपकी where there's going to be full happiness. आप स्वर्ग जाओगे जहाँ पे खुशियाँ खुशियाँ है. Just like one day when something good happens in your life, आपका जीवन का वो दिन जिससे खुशियाँ हुई you है, become so happy. आप कितने खुश थे. So you'll be so happy in heaven. इस वही समान आप उतने खुश रहेंगे स्वर्ग में. Full time you'll be happy. पूरा समय खुश. Not a little bit of sorrow. इतना सा भी गम It's नहीं. the word of God says there's no sorrow in heaven. परमेश्वर का वचन में लिखा है There is joy and joy. गम नहीं है स्वर्ग में, सिर्फ It is खुशियाँ every हैं. day will be celebration. कि हर दिन उत्सव का दिन है. Do you want that happiness? आपको उत्सव चाहिए. But those who go खुशी to चाहिए, hell, जो नरक जाएंगे. just like you say, Lord, this day let it end fast. आपके दिन का सबसे खराब दिन, And you say, let it end fast. और कि ये दिन फटक से खत्म हो जाए. Oh, worse, million time worst is hell. उससे भी करोड़ों Not बुरा one है day, नरक. सिर्फ not एक दिन 100 नहीं, days, सिर्फ not 200 days. 100 दिन नहीं, परंतु For eternity, अनंत काल तक you're going to perish. आप नाश हो जाओगे. You're going to be tormented by the devils, आपको by the वेदना evil में spirit. Finally, the second death is a lake of fire. दूसरी मौत है वो नरक की आग. झील, नरक की झील, आग की झील, lake of fire. आग की झील. None should go there. कोई नहीं जाना है उधर. Hallelujah. Please get Hallelujah. saved today. कृपया करके उद्धार पाइए. The word it says your faith आप कहता है कि in विश्वास Jesus Christ जो यीशु मसीह में है, will determine where you will be. इसका निर्णय लेगा कि आप किधर रहोगे After death. मृत्यु के बाद. If you have faith in Jesus Christ, अगर आपने यीशु मसीह पे You will go विश्वास to किया, heaven. आप स्वर्ग if जाओगे. you don't have faith in Jesus Christ, अगर आपने विश्वास You will go नहीं to किया hell. तो आप नरक जाओगे. and if you are saved, और अगर आपने उद्धार cry पाया out to है, for your beloved ones. अपने करीबी लोगों के लिए भी प्रार्थना Do कीजिए. you know how many people are dying in this coronavirus? आपको पता है कितने लोग ये कोरोना से मर रहे हैं And we are keeping quiet. और हम चुप बैठे हैं. Every day apostle teaches you. हर दिन अपोस्टल सिखाते Go हैं. and share the gospel. सुसमाचार In बांटिए. the phone you share the gospel. जब आप बात करते हो कॉल पे तभी You are सुसमाचार बांटिए. saved. खुद बचे हो, Save others. दूसरों को बचाइए. Tell your neighbors about it. पड़ोसी को बोले. Tell the यीशु के person you बारे में. work with. जिससे आप किसके साथ काम किए हो उसको बताओ. Tell that Maushi who comes to your house to work. वो आया जो आपके घर में How काम much he करती है, serves you. कितना आपका सेवा करती Speak है, to them. उनको बोलिए. Talk to the milkman. वो दूध वाला से बात कीजिए. Talk to the sweeper who comes and cleans. वो आया जो वो कचरा वाला जो वो सामान वो सब साफ करता है, Who comes to take your dirt of your house. आपका सारे घर के कचरा को लेके जाता है. Talk to him about Jesus. उसको यीशु मसीह के बारे में Don't बताओ. leave any opportunity. एक ऐसा मौका न छोड़ो. Satan is working overtime. शैतान हद से ज्यादा काम कर रहा है. But you work one time at least. एक बार तो आप काम कीजिए. Fast and pray for people who are dying. उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो मरे हुए Ezekiel मरने says- वाले हैं लोग उनके लिए. Ezekiel says यसेकिएल की किताब the में लिखा people who है are going to die, जो लोग मरने वाले हैं, whom you knew, जिन्हें आप who जानते stayed हैं, with you, जो आपके साथ थे, who worked with you, जो आपके साथ काम किए, who were in your neighborhood, आपके पड़ोस में थे, their blood उनका will खून be upon you आपके सर because पे you होगा. did not share Jesus to them. क्योंकि आपने उन तक सुसमाचार नहीं Hallelujah. फैलाया. हालेलुया. Therefore, beloved, will you share the gospel with others? तो मेरे प्रिय, क्या आप सुसमाचार Use बांटोगे? opportunity to share with everyone. ये जो मौका है ये इस्तेमाल कीजिए हर एक के And साथ. if you're not बांटने की. saved, if you don't know Jesus Christ, you're hearing for the first time, और अगर आप बचे नहीं हो, आप पहले बार सुन रहे हो ये, please accept Jesus into your life. कृपया करके अपने जीवन में यीशु को ग्रहण I कीजिए. know of a story of a man मैं एक कहानी जानती हूँ who was a Buddhist. जो एक बुद्धिस्ट था. His little student used to come to his house. उसके एक जो Student. शिक्षा लेने वाले. शिक्षा लेने वाला One small girl used to come to his house. एक लड़की उसके घर पे आती He थी. used to teach her. उसको वो पढ़ाता He था. was a tutor. वो उसका शिक्षक था. And she used to keep telling, Sir, वो लड़की बोलती रहती कि मेरे सर, please receive Jesus into your life. यीशु को अपने जीवन में ग्रहण If you कीजिए. don't receive Jesus, you will die and go to hell. अगर आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो मर जाओगे And और नरक that, जाओगे. and that man who said, okay, I will do it. सर हमेशा बोलते थे ठीक है मैं कर लूंगा, But never did it. कभी ना करता. But one day she started crying before him. पर एक दिन वो उस सर के सामने रोने लग गई. And so you have to receive Jesus Christ into your life. और वो छोटी लड़की ने कहा कि आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना And ही he was होगा. sick with tuberculosis. उसको टीबी की बीमारी से पीड़ित And he था. was dying. वो मरने की अवस्था Doctor में gave him था. just 4-5 months to live. डॉक्टर ने कहा कि आप सिर्फ 4-5 महीने जीवित रहोगे Because his entire chest was congested. क्योंकि उसका पूरा छाती भर गया था. And he said, okay, what should I do?
उसने कहा मैं क्या करूं? She said, say this prayer with me, sir. Say this prayer. ये प्रार्थना मेरे साथ बोलिए पर sir. And he said the prayer और उसने वो प्रार्थना कहा and received Jesus Christ into his life. और अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण She किया। gave him the Bible. वो लड़की ने वो सर को अपने बाइबल दिया She said, sir, read the New Testament. और सर से विनती की कि नए नियम प्लीज पढ़िए, Because doctor gave you only 5 months. Just complete the New Testament. क्योंकि डॉक्टर लोग ने सिर्फ 5 महीने दिया है पूरा नया नियम पढ़ And do के। you know what happened? पता है क्या He हुआ? went on reading the Bible one after the other. He couldn't understand. वो जब वो पवित्र शास्त्र पढ़ता था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, But he went on reading and reading and reading. पढ़ते गया और पढ़ते ही गया। And do you know what happened? He was healed of tuberculosis. वो टीबी की बीमारी से छुटकारा पाया। Hallelujah. हालेलुया। That same Jesus is here to save you. बस वही यीशु मसीह And that यहाँ man है was Paul आपको Yonkicho, बचाने के लिए। और वो जो व्यक्ति है वो सर जो है उसका नाम है पॉल योंकिशो। a big pastor, और अब वो एक बहुत बड़ा now पास्टर है। serving millions of people in Korea. करोड़ों लोगों को वो कोरिया में सेवा कर रहा है। How did so many millions get saved now? वो करोड़ों लोग कैसे It उद्धार started with a पाए? small little girl who shared with that teacher. क्योंकि वो सर के जीवन में एक लड़की थी, उनका जो स्टूडेंट थी जिसने सुसमाचार बांटा। If she had not shared this gospel with him, अगर वो वो बच्ची ने he would have died and gone to hell सुसमाचार बांटा नहीं होता तो वो सर मर के नरक चले जाते। and never been a blessing for so many और millions. इतने करोड़ों के लिए आशीष का कारण न बनता। So please look out and serve Jesus by sharing the gospel with हर एक everyone. मौका ढूंढ कि आप सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाए। Hallelujah. Hallelujah. So you came to know about the judgment of God. आज अपने न्याय के बारे में सीखा। The first judgment we heard of the great white throne judgment. बड़ा श्वेत सिंहासन। Next time we'll hear about the judgment seat of Christ. और अगली बार हम सीखेंगे ये जो सिंहासन का न्याय। Those people, the believers वो who received Jesus into their life, वो विश्वासी जो उसने ग्रहण किया यीशु को, they will not be in the first judgment, the great white throne ये judgment. जो पहला जो न्याय है उसमें नहीं रहेंगे, They'll be in the second judgment, वो दूसरे न्याय में the रहेंगे, judgment seat of Christ. वो न्याय के सिंहासन Do में। you know it's going to be a very happy judgment? वो बहुत ही खुशहाल न्याय होगा, Because there's going to be evaluation, क्योंकि वहाँ परीक्षा होगा। appraisal. Just like appraisal. We'll be talking about this next week. जैसे नौकरी में वो लोग पूरा साल का बताते हैं, Same way this is an वही appraisal. चीज होने वाला है, पर हम अगले बार सीखेंगे। There are going to be rewards. You're going to be happy to hear about it. आप बहुत खुश होंगे ये जानने के लिए। Please come next Sunday. We're going to learn about this second judgment. कृपया करके अगले रविवार को आइए, And हम this judgment is for everyone who is saved. न्याय के बारे में सीखेंगे जो बचाए गए हैं, Who is saved and who knows Jesus जो Christ. यीशु मसीह को जानते हैं। Therefore, इसीलिए the important decision that before you die is आपका खूब महत्वपूर्ण निर्णय जो आप Is मरने receiving के Jesus पहले into your लेने वाले life. हो, वो है कि जो आप यीशु मसीह के पहले यीशु मसीह को अपने जीवन में because ग्रहण He is करने the only वाले हो। one who can take you to heaven. क्योंकि वही है जो आपको यीशु मसीह Hallelujah. स्वर्ग में लेके जा सकता Did है। you learn something today? क्या आज आपने कुछ Many सीखा? people are confused about judgment. Which judgment we are going to stand? बहुत लोग एक सोच में पड़े हैं कि कौन सा न्याय में हम रहेंगे। These doctrines are very important for every believer. You should know it. ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है हर You विश्वासी can't के be लिए। ignorant that what is this doctrine? I don't know आप anything. इस सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। Read your Bible. कृपया करके अपने Know about the judgment that's going to वचन take को place, पढ़ो और न्याय को जानो, that you may pass in the final ताकि आप हर examination. एक परीक्षा में अव्वल लाओ। These judgments we are preparing you for the final exam. और ये जो न्याय है हम आपको तैयार कर रहे हैं इसके लिए। So please write down what we are saying तो whenever we. कृपया करके आप लिखिए जो भी हम लिखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। May God bless us with this word. यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा Shall we आशीष clap दे। our hands and call Apostle Wilson Joseph? आइए हम तालियों के साथ अपोस्टल जी का स्वागत करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग वचन सुना? How many of you heard the word of God? आपके जीवन के निर्णय को आपको पहचानने का You should know your decisions in life. सबसे उत्तम निर्णय है The most important decision of life, कि आप अपना जीवन में यीशु मसीह का चुनाव करना। that you make choice Jesus Christ the Lord of your life. मैंने अपने जीवन में 2 बड़ी निर्णय किए। I made 2 great choices in my life. एक, मैं अपना जीवन को यीशु मसीह में हाथ देकर यीशु को बोला यीशु ही मेरा प्रभु है। I gave my life, surrendered my life to Jesus and said, you alone are the Lord of my life. और दूसरा, And मैं अपनी second- पत्नी को पास्टर सेलिन को स्वीकार किया अपना जीवन में। वो सबसे बड़ी चुनाव है। When I married Pastor Celine,
मैंने आज आप वचन सुना, Did you hear the word? बहुत अद्भुत वचन। It was a very extraordinary word. हमारा जीवन एक व्यक्ति का एक ही जिंदगी है। There's only one life you live. उस जीवन में अगर यीशु को हम स्वीकार नहीं किया If you don't receive Jesus Christ into your life, तो आपका जीवन शून्य है। your life is zero without Him. वो वचन कहता है ना, वो अगर तू सारी दुनिया को जीत ले, The word of God says, if you gain the whole world, अगर अपनी आत्मा को नहीं lose your जीतेगा soul, तो क्या फायदा? what is it profit? हमें What is it कितना profit? भी पैसा होने You दे, may have a lot of money. क्या लेके आया What और have क्या you लेके brought? जाए, And what are you going to take? कुछ भी नहीं। Nothing. आज तक Till now. अगर यीशु मसीह को आप नहीं जानते, If you don't know Jesus Christ into your life, आप बोलते मैं यीशु को नहीं जानता, you're saying, I don't know Jesus. मैं पहली बार सुन रहा हूँ, First time I'm hearing. पर ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेगा। Please say this miracle prayer आज after me. आप Today, निर्णय ले रहा है you're making a कि decision. मैं यीशु को ग्रहण करूंगा I receive Jesus Christ into my life. और मैं यीशु के लिए I जीऊंगा will live for Jesus. और अंत तक यीशु में बना रहेगा। Till the end, remain faithful to आप Jesus. नरक नहीं, आप You स्वर्ग will not जाओगे। go to hell, but you go to heaven. आइए अपनी आंखों को बंद Close करें, your eyes. हाथों को उठाए, Lift up your hands. मेरे पीछे बोले, हे Say स्वर्गीय after पिता, me, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता हूँ, I come to your presence, जाने अनजाने में knowingly and unknowingly. मुझसे जो भी पाप हुआ Whatever sins I've committed, मुझे तू क्षमा कर, forgive me, Jesus. अपने लहू से With your precious blood, धोकर wash me, शुद्ध कर, make me holy, पवित्र कर। make me holy. आप मेरे लिए आया, You came for me, मारा गया, died for me, दफनाया गया, buried for me. जी उठा, You rose up again. आज मेरे लिए आप Today you जिंदा। are alive for me. यीशु मसीह आप ही मेरा Jesus प्रभु, Christ, you're the Lord of my मैं life. जिंदगी भर Every day, every lifetime, सिर्फ आपके लिए जी। I will live only for you. पवित्र आत्मा मुझे Holy मदद Spirit, कर। help me. धन्यवाद, Thank you ये चुनाव for this decision. मेरा सबसे बड़ा It's the उत्तम most चुनाव। biggest choice of life. आप मुझे मौका दिया, You gave me opportunity. धन्यवाद। Thank you. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name I pray. सुन और ग्रहण कर। Hear and answer. अगर आप ये प्रार्थना, If you have made this prayer, आप ये प्रार्थना किया है, if you have made this तो prayer, आपका उद्धार हो you गया। have been saved. आपके एक उद्धार करता है, You have a savior. उसका नाम है यीशु His मसीह। name is Jesus निरंतर Christ. आप यीशु में बढ़ने के Every day grow in Jesus. नजदीकी कलीसिया Go ढूंढो, to a local church around you जहाँ वचन सिखाते where the हैं, word is taught. जाइए और प्रभु में बढ़िए। Go and increase in Jesus. स्वर्ग आपका है, Heaven is yours. यीशु मसीह स्वर्ग में God जल्दी is- मेघों पे आने वाला है। Yes, Jesus is in heaven. He's coming वो soon in स्वर्ग glory. में मेघों पे आने वाला है, He's in heaven. He's coming soon. जो उसके लिए तैयार है। Whoever is ready for him. तेजस्वी कलीसिया को उठाने वाला है। He's coming to take the radiant क्या आप church. तैयार हैं? Are you ready? अगर आप तैयार हैं, दूसरों को ready, तैयार करो। Prepare others. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते Every हैं। morning we come हम at चाहते 7. हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, आप We भी are going स्वर्ग to जाओ। heaven. You have to go to heaven. आमीन। एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग को Only पक्का one दिलाएगा, person can take you to heaven. उसका नाम है यीशु। His name is Jesus हर रोज Christ. सुबह 7 बजे से Every 8 morning बजे 7 to 8. फेसबुक लाइव में हम We come आते हैं। Facebook Live. आप हमारे साथ आइए, You be with us. निरंतर हम आपको वचन में We'll teach you सिखाएंगे, the word of God. आप प्रभु में बढ़ेंगे, You will increase in बाकी Jesus. सारी आशीष And all the प्रभु blessings यीशु आपको देगा। God will give you. पिता परमेश्वर का Now the प्रेम, love of God यीशु मसीह की and the अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र आत्मा की Christ, fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के साथ be with all of us. बने रहे। Be with और us. सबने कहा And everyone said, यीशु मसीह ही प्रभु है। Jesus is Lord. आमेन, Amen. आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। यीशु मसीह की जय,
मसीह की जय।